सिल्वर का जो हाल है उसको जानने के बाद अजीत भी अब ये नहीं पूछेंगे मोना कहां है सोना, वो पूछेंगे सैंडी कहां है चांदी। चांदी ने तो एकदम धमाल मचा दी है, पर लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर हम चांदी में एसआईपी कैसे करें, उसका कुछ फायदा होगा भी कि नहीं। तो इसलिए मैं लेके आया हूं आज एक डिटेल्ड वीडियो कि हाउ टू डू एसआईपी इन सिल्वर। पर उससे आगे जाने से पहले इस वीडियो को मैंने कुछ पार्ट्स पे बांटा है। सबसे पहले हम समझेंगे कि सिल्वर का आज का रेट क्या चल रहा है। सेकंड हम समझेंगे कि सिल्वर में डिमांड सप्लाई में गैप कहां है और सिल्वर का यूज कहां से होता है। थर्ड हम समझेंगे कि सिल्वर की सप्लाई कहां से आती है और क्यों इस टाइम पे सप्लाई इतनी कंस्ट्रेंड है। फोर्थ हम बात करेंगे द गोल्ड सिल्वर रेशियो के बारे में, जो बहुत जबरदस्त रेशियो है और हिस्टोरिकली उसका बहुत महत्व रहा है और जिसकी वजह से प्राइसेस प्रिडिक्ट किए जाते हैं। फिफ्थ मैं आपको बताऊंगा कि अगर पिछले 10 साल में आपने चांदी में एसआईपी की होती तो आपके क्या रिटर्न्स बन सकते थे और कितना फायदा हो सकता था, उसका डिटेल्ड एनालिसिस एक्सेल शीट में करके दिखाऊंगा। और फाइनली सिल्वर के ईटीएफ में हम लाइव एसआईपी क्रिएट करेंगे ताकि आप भी अपनी सिल्वर इन्वेस्टिंग जर्नी चालू कर सके। तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। पर हां, आगे बढ़ने से पहले अभी तक सिर्फ 25% लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो फटाफट भाई सब्सक्राइब का बटन दबा दो, घंटी दबा दो। और हां, आगे जाने से पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि अब हमने अपने चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का नंबर हिट कर दिया है। यह सब आपका प्यार है, आपकी वजह से आज हमारा चैनल पिछले 18 महीने के अंदर 1 मिलियन पहुंच गया है। पर अभी भी मैं देखता हूं कि सिर्फ 25% लोगों ने सब्सक्राइब किया है, तो फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, साथ में घंटी दबा दीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो भाई सिल्वर की तो बात करेंगे, पर एक बात बताना चाहता हूं, मेरा म्यूचुअल फंड का मास्टर क्लास वापस आ चुका है। इसको 40,000 से ज्यादा लोग अटेंड कर चुके हैं। इसमें हम डिस्कवर करते हैं कि आपका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आप कैसे अचीव करेंगे, आपको कितना पैसा चाहिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने को, आप उसका पाथ कैसे बनाएंगे, राइट म्यूचुअल फंड को कैसे सिलेक्ट करेंगे, और इन सब के बाद आपका पैसे के साथ रिश्ता कैसे होगा ताकि आप भी अपना फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सके। अगर आप ये अटेंड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको जाके फॉर्म को भर दीजिए और उसके एंड में एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वैसे तो ये मास्टर क्लास फ्री है, पर जैसे ही व्हाट्सएप ग्रुप भर जाएगा तो उसके बाद फर्दर एडमिशंस नहीं लिए जाएंगे। तो फटाफट जाइए, फॉर्म भरिए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए और मिलिए मुझे लाइव मास्टर क्लास में। तो गाइस आते हैं, आज जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं वीडियो 14 अक्टूबर को, तो सिल्वर का प्राइस 1,85,000 रुपीज पर केजी तक पहुंच चुका है। ठीक है, तो यानी बहुत सिग्निफिकेंट प्राइस है। पर इस टाइम पे जो मार्केट है ना, वो बहुत ज्यादा प्रीमियम पे चल रही है, और क्यों चल रही है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम समझने की कोशिश करें तो पिछले एक साल में गोल्ड ने करीबन 60% का रिटर्न दिया है और सिल्वर ने करीबन 75% का रिटर्न दिया है एक साल में। जबकि निफ्टी अगर हम देखें तो सितंबर टू सितंबर अगर हम चेक करें तो निफ्टी ने माइनस में रिटर्न्स दिया है। तो पिछले साल जो है कमोडिटीज का टाइम था, पिछले साल निफ्टी ने और मार्केट्स ने कोई रिटर्न्स कमा के नहीं दिए। अब इसकी वजह से जो है लोगों का इंटरेस्ट बढ़ गया है कि हमें भी गोल्ड और सिल्वर में एसआईपी करनी चाहिए। मैं तो बहुत टाइम से कर रहा था और गोल्ड सिल्वर में एसआईपी के लिए कहता भी था, पर हुआ क्या है पिछले एक साल में, अगर आप देखें तो यहां पे जो सिल्वर ईटीएफ्स है उसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम आई है। $40 बिलियन की वॉल्यूम आई है 2025 में। इंडिया में जो सबसे बड़ा सिल्वर का ईटीएफ है वो है सिल्वर निप्पॉन का इंडिया सिल्वर ईटीएफ, जिसे सिल्वर 20 भी कहा जाता है। उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट आज 15,284 करोड़ रुपए हो चुका है। अगर हम देखें तो ग्लोबली जो इन्फ्लोज आए हैं ईटीएफ में, वो पहले हाफ ईयर में 95 मिलियन आउंसेस के आए हैं, यानी 95 मिलियन आउंस जो है ईटीएफ के माध्यम से खरीदे गए हैं ग्लोबली पिछले आधे साल में, यानी जनवरी से लेकर सितंबर तक, विच इज मोर देन जो पूरा 2024 में खरीदा गया था। और आज के दिन ईटीएफ के पास 1.13 बिलियन आउंसेस जो है वो पड़ा हुआ है सिल्वर में। अब आप सोचिए 1.13 कितना होता है, 6,000 हाथी के वजन जितना होता है। आप 6,000 हाथियों को एक रूम में बंद कर दीजिए, उतना चांदी आज सिल्वर ईटीएफ के पास पड़ा हुआ है। अब ये 20-25 साल में चांदी और सोने के रिटर्न्स कैसे रही हैं, आइए समझते हैं। अगर आप देखें 2000 से, ईयर 2000 से, तो गोल्ड के जो रिटर्न्स हैं वो सिल्वर से ओवरऑल ज्यादा है, पर पिछले एक साल में सिल्वर ने गोल्ड के रिटर्न्स को बीट किया है। आप देखेंगे गोल्ड जो है वो स्टेडिली यहां पे ऐसे चलते आया, थोड़ा सा यहां पे क्रैश देखा और फिर स्टेडिली चलते आया। बट सिल्वर में आप देखेंगे कि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, वो ऊपर गया, फिर से नीचे आया और फिर से वो इस टाइम ऊपर आया है। तो ये बात सबको पता है, हमने बहुत बार ये बात पे चर्चा भी करी है। अगर आप सिल्वर का 50 ईयर चार्ट देखेंगे तो 1980s में सिल्वर ने $50 पर आउंस का रेट टच किया था, फिर 2011 में टच किया था और अब 2025 में किया है, और अब उसको थोड़ा सा वो बैरियर को ब्रेक भी कर रहा है। 1980s में जब हुआ था तो हंट ब्रदर ने जो है वो सिल्वर को रिग किया था, वो चाहते थे कि सारा सिल्वर दुनिया का उनके पास आ जाए। 2011 में भी ये पहुंचा उस नंबर तक, पर उसको क्रॉस नहीं कर पाया। पहली बार हुआ है कि 2025 में ये नंबर जो है $50 पर आउंस का, उसको क्रॉस कर दिया गया है। तो सिल्वर इस पॉइंट पे आके जनरली गिर जाता है, पर इस बार ऊपर गया है और उसका रीजन क्या है वो भी मैं समझाता हूं। ओके, आप यहां देख सकते हैं कि सिल्वर की जो डिमांड है वो सेक्टर वाइज कौन कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा यूज होती है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में सिल्वर 60% तक यूज होता है।
ज्वेलरी में 18% यूज होता है, कॉइन्स और बार्स में 18% होता है, और सिल्वरवेयर यानी कि जो हम बर्तन यूज करते हैं उसमें 4% के आसपास होता है। अगर आप गोल्ड को देखें, गोल्ड थोड़ा अलग है। गोल्ड में ज्वेलरी का जो एप्लीकेशन है वो सबसे ज्यादा 50% का है। सेंट्रल बैंक्स 24% रखते हैं, इंडस्ट्रियल डिमांड 12% और बाकी जो है वो 14%। तो यानी कि अगर गोल्ड और सिल्वर में सबसे बड़ा फर्क देखा जाए तो गोल्ड ऑर्नामेंटल यूज के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है और उसके बाद ग्लोबल रिजर्व्स के लिए यूज होता है, वेरेज सिल्वर जो है वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए यूज ज्यादा होता है और ज्वेलरी के लिए कम यूज होता है। यह चार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, यह आपको बताता है कि सिल्वर की सप्लाई कहां से आ रही है और सिल्वर की डिमांड कहां कहां पर है। अगर आप यहां पे देखेंगे तो सिल्वर की सप्लाई जो है वो 2024 में 1015 मिलियन आउंसेस थी पर ईयर, पर वहीं अगर आप डिमांड देखेंगे तो 1164 थी, यानी कि करीबन 150 मिलियन टन ज्यादा डिमांड थी एज कंपेयर टू द सप्लाई। आप यहां देख सकते हैं 150 मिलियन टन का जो ज्यादा डिमांड था। अब अगर आप यहां पे डिमांड देखें तो डिमांड पे वापस सबसे बड़ा जो यूजेज आता है वो इंडस्ट्रियल का आता है, और इंडस्ट्रियल में कहां कहां आता है? इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, फोटोवोल्टिक्स। फोटोवोल्टिक्स का मतलब होता है कि जो आप सोलर पैनल्स देखते हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा सिल्वर का इस्तेमाल होता है, ठीक है, और अलॉयज में यूज होता है, और बाकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस है, अब डेटा सेंटर्स में यूज होता है, उसके अलावा आपकी बहुत सारी इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस है जहां पे ये यूज होता है। फिर फोटोग्राफी, ज्वेलरी, सिल्वरवेयर, और यहां पे यूज होता है। तो आप देखेंगे कि डिमांड जो है वो सप्लाई से हर साल ज्यादा है। 2025 में भी सप्लाई जो थी वो 1030 मिलियन टन आउंसेस ही थी, 2025 में भी 1030 मिलियन आउंसेस ही थी, और जबकि डिमांड 1148 मिलियन आउंसेस रही है। यानी सप्लाई ने जो है वो डिमांड को हमेशा बीट किया है, और इस वजह से जो है सिल्वर का प्राइस अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। अब सिल्वर आता कहां कहां से है? सबसे मेजर सोर्स जो है सिल्वर का वो आता है बाय प्रोडक्ट माइनिंग। अब बाय प्रोडक्ट माइनिंग का मतलब क्या होता है कि सिल्वर डायरेक्ट नहीं निकाली जाती, अदर बेस मेटल्स के साथ ये होती है, जैसे कि जिंक, कॉपर और गोल्ड। आपको पता है गोल्ड में बोला जाता है 22 कैरेट, 18 कैरेट। तो जो 22 कैरेट और 18 कैरेट बोला जाता है और 24 कैरेट के बीच का गैप है, समझे 22 कैरेट का सोना है वर्सेस 24 कैरेट का सोना है, जो बचा हुआ 2 कैरेट है ना, वो उसमें सबसे ज्यादा जो इंप्योरिटी होती है वो सिल्वर होती है। तो जो भी माइनिंग होती है सिल्वर की, उसमें ऑलमोस्ट 60% माइनिंग जिंक, कॉपर और गोल्ड से होती है। यानी जिंक, कॉपर और गोल्ड जब निकलता है तो उसके बाय प्रोडक्ट में जो है सिल्वर निकलता है, और सिल्वर देखा जाए तो इंप्योरिटी की तरह निकलता है। उसके बाद प्राइमरी सिल्वर माइनिंग जो है वो सिर्फ 22% है, जहां मैक्सिको, चाइना, पेरू, चिले और पोलैंड में जो है माइनिंग होती है, यहां प्योर सिल्वर ही निकलता है। तो तीसरा रिसाइकलिंग है, जो पुराना सिल्वर पड़ा होता है वो भी जो है वो रिसाइकल होता है, वहां से भी सप्लाई क्रिएट हो जाती है। ये जो है ये सप्लाई चार्ट है। तो अब आपको क्लैरिफाई हो गया कि डिमांड कहां से आ रही है और सप्लाई कहां से आ रही है, और सप्लाई का इतना बड़ा कंस्ट्रेंट क्यों है, क्योंकि 60% सप्लाई तो बाय प्रोडक्ट माइनिंग है। यानी इस मुद्दे से माइनिंग नहीं की जा रही है कि हमें सिल्वर निकालना है, मुद्दा यह कि हमें जिंक निकालना है, सिल्वर साथ साथ ही निकल जाएगा। अब पिछले कुछ समय में जैसे हमने देखा कि ईटीएफ्स में बहुत पैसा लग रहा है सिल्वर के। अगर आप देखें तो गोल्ड और सिल्वर का जो ईटीएफ है वो पैसिव ईटीएफ माना जाता है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर में कोई फंड मैनेजर बैठता नहीं है। आज जो टोटल पैसिव फंड्स का इन्फ्लो आ रहा है उसमें से 72% गोल्ड और सिल्वर में आ रहा है। 19,000 करोड़ का इन्फ्लो आ चुका है इस साल में अभी तक, जो सिर्फ और गोल्ड और सिल्वर में जा चुका है। यानी कि लोगों को जब से गोल्ड और सिल्वर चढ़ने लगा तब से इंटरेस्ट बढ़ने लगा कि हम भी उसमें इन्वेस्टमेंट करके रखें, क्योंकि एज आई सेड इक्विटी मार्केट्स ने पिछले 1 साल में बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए हैं। ये मिंट का आर्टिकल है और ये भी बताता है कि किस तरीके से डिमांड जो है वो सप्लाई से ज्यादा जा रही है। ये कह रहा है अबाउट 75% ऑफ द वर्ल्ड सिल्वर इज प्रोड्यूस्ड एज बाय प्रोडक्ट। तो हमने 60% पढ़ा था, यहां वो कह रहा है 75% है, तो 70 कुछ भी कह सकते हैं, 60 to 75% मतलब मेजर चंक जो है वो बाय प्रोडक्ट माइनिंग से ही निकल रहा है। उसके अलावा देखा गया है कि सिल्वर की जो माइनिंग है वो एक्चुअली डिक्लाइन हुई है। 2016 में 900 मिलियन आउंसेस थे और अब जो है वो 835 मिलियन आउंसेस है, यानी स्लोली जो है वो सिल्वर कम निकल रहा है। अब सोचिए कोई चीज कम निकल रही है और ज्यादा कंज्यूम हो रही है। अगर मैं आपको इसको ग्राफ के फॉर्म में दिखाऊं तो ये इसका ग्राफ का फॉर्म है। ये ऊपर वाली लाइन जो है ये उसकी डिमांड है और नीचे वाली लाइन जो है उसकी सप्लाई है। अगर आप देखें सप्लाई धीरे धीरे बढ़ रही है, डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और यहां पे जो गैप क्रिएट हो रहा है इस वजह से इस टाइम पे जो है डिमांड सप्लाई मिसमैच चल रहा है, जिस वजह से प्राइसिंग ऊपर है। अब इस टाइम पे क्या हुआ है कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ने सिल्वर में अपना इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया है और लोगों से भी पैसा लेना बंद कर दिया। अब आप बात समझिए, जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं गोल्ड और सिल्वर के, वो सीधा गोल्ड और सिल्वर नहीं खरीदते, वो ईटीएफ खरीदते हैं, और जो ईटीएफ होते हैं वो गोल्ड और सिल्वर खरीदते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि ईटीएफ्स का प्राइसिंग बहुत मिसमैच हो गया, मैं वो आपको दिखाऊंगा चार्ट पे। तो जितने भी बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं उन्होंने सिल्वर में अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो है वो बंद कर दी हैं, वो अब फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो ईटीएफ नहीं खरीद रहे हैं। और वो ईटीएफ इसलिए नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि इस टाइम पे ईटीएफ मिसप्राइस्ड है, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि प्राइसिंग मिसमैच क्यों हो रहा है, क्योंकि मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है पर चीज की सप्लाई नहीं है।
तो चाहे एमसीएक्स का रेट 1,50,000 हो या 1,60,000 है, पर बाजार बोल रहे हैं भाई जब सामान ही नहीं है तो हमारा भाव चलेगा। तो 1,55,000 1,60,000 वाली आइटम भी 1,85,000 रुपीज पर केजी में बिक रही है। और यहां पे आप देख सकते हो कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है सिल्वर का, जिसमें सिल्वरवेयर, ज्वेलरी, कॉइन्स और बार्स और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज होता है। मतलब इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट है। अब उसमें भी जो है हमारी टोटल डिमांड जो है उसका 80% हम इंपोर्ट करते हैं, हमारे पास नहीं है। ठीक है, मतलब हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, गोल्ड भी हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, सिल्वर भी हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। और पहले 8 महीने में हमारे इंपोर्ट्स जो हैं 42% गिर गए। अब आप सोचिए कोई चीज जो है उसका प्राइस बढ़ते जा रहा है, डिमांड बढ़ते जा रहा है, पर उसकी सप्लाई कम हो गई, उसका इंपोर्ट कम हो गया है, तो प्राइस को क्या होगा? ऑब्वियसली प्राइस में जो है मिसमैच आ जाएगा। कितना मिसमैच आया वो भी मैं आपको बताता हूं। तो गाइस अब आते हैं जो मैं आपको बात बता रहा था कि किस तरीके से इस टाइम पे सिल्वर और उनके ईटीएफ में मिसप्राइसिंग चल रही है। तो यहां पे हम देख सकते हैं ये रहा सिल्वर का रेट, और सिल्वर का रेट आप देख सकते हैं वो है 1,58,680 का। पर उधर दूसरी तरफ आप देखेंगे मैंने 2 ईटीएफ प्लॉट किए हैं। एक है सिल्वर केस जो कि जीरोधा का ईटीएफ है, और एक है सिल्वर 20 जिसकी हमने बात की थी, जो हमारे देश का सबसे बड़ा सिल्वर का ईटीएफ है। उनके प्राइस आप देखिए सिल्वर से कितने ज्यादा प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं। आइए चेक करते हैं इसको कि ये सिल्वर से कितने ज्यादा प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं इस टाइम। अगर हम देखें तो यहां पे जो सिल्वर 20 है वो करीबन 13% प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, 13%, यानी कि 13% का मिस प्राइसिंग है इस टाइम पे। और अगर हम सिल्वर केस को देखें तो वो करीबन 14.5% का मिस प्राइसिंग है। और यही मिस प्राइसिंग जो है वो क्यों चल रही है? वो इसलिए चल रही है क्योंकि मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है, और इसी कारण से इस टाइम पे म्यूचुअल फंड्स ने जो है फर्दर इन्वेस्टमेंट लेना बंद कर दिया है जो सिल्वर में है। तो ये जो पॉइंट है ये आपको ध्यान रखना है कि इस टाइम पे जो ईटीएफ्स हैं वो थोड़े से मिसप्राइस्ड चल रहे हैं। पर ये चार्ट अगर आप आगे ध्यान रखेंगे तो ये जाके नैरो डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा, 3-4% का प्रीमियम या 3-4% के डिस्काउंट पे चलेगा। अब 7 अक्टूबर 2025 तक देखेंगे तो सिल्वर का ईटीएफ जो है वो सिल्वर के प्राइस के आसपास था, ज्यादा डिफरेंस नहीं था। बट आज जो है मैसिव डिफरेंस हो गया। वो इसलिए हो गया क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई नहीं है। धनतेरस का टाइम आ रहा है, दिवाली का टाइम आ रहा है, सबको पता है कि इस टाइम पे सिल्वर की डिमांड सबसे ज्यादा होती है। सिल्वर के कॉइन्स गिफ्टिंग में यूज होते हैं, सिल्वर के कॉइन्स लोग खरीद के रख लेते हैं, तो इस वजह से इस टाइम पे सबसे ज्यादा प्रीमियम चल रहा है। जो आगे जाके प्रीमियम ऑब्वियसली कोलैप्स जरूर होगा, कम जरूर होगा, पर अभी फेस्टिव सीजन में यह प्रीमियम रहने की आशंका पूरी है। तो गाइस हमने समझ लिया है कि सिल्वर क्यों यूज होता है, कहां यूज होता है, कितना वर्ल्ड का सिल्वर कहां से आ रहा है, ये सारी चीजें हमने पता कर ली। अगर आपको नहीं पता थी, वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक जरूर कर देना। अब हम चलते हैं कि अगर आपने पिछले 10 साल में सिल्वर में एसआईपी की होती तो आपके क्या रिटर्न्स बनते। आइए चेक करते हैं। तो ये चार्ट है, अगर हम देखें 14 मार्च 2015 से मैंने एनालाइज किया है, 128 मंथ्स का एनालिसिस किया है, और हमने ये माना है कि आपने क्लोज प्राइस पे जो है वो सिल्वर हमेशा हर महीने खरीदा है। तो अगर हम 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करते तो 128 महीने में हमारी जो टोटल इन्वेस्टमेंट होती वो होती 12,80,000 रुपीज। अब इस 12,80,000 में हमारे को धीरे धीरे यूनिट्स कभी ज्यादा मिल रहे थे, कभी कम मिल रहे थे, कभी सिल्वर का प्राइस बढ़ रहा था, कभी सिल्वर का प्राइस घट रहा था, जो एसआईपी का सिस्टम है। तो इस 128 महीने में 10,000 रुपए की एसआईपी करके हमारे पास इस टाइम 25 किलो सोना हो चुका होता, 24.85 केजी सोना हो चुका था। यानी जो हमारे एवरेज परचेज प्राइस है वो 51,515 रुपीज पर केजी होता, जो आज के दिन चल रहा है 1,60,000 के आसपास। तो यानी जो मैंने 12,80,000 रुपए डाले हैं इस एसआईपी में, उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आज हो गई है 39,75,000 रुपीज। यानी जो मेरा आईआरआर है वो है 20.3%। इसलिए मैं लोगों को कहता हूं भाई ये मत सोचो कब घुस रहे हो, कैसे घुस रहे हो। 10 साल के होराइजन में आपको एक अच्छी आईआरआर मिल सकती है। हो सकता है 20 ना मिलती, 10 मिलती, 12 मिलती, फिर भी आपको एक अच्छी रिटर्न्स मिल सकते थे, क्योंकि सिल्वर जो है वो एक बहुत वॉलेटाइल एसेट क्लास है, और मैं उसको प्रूव करूंगा इस चार्ट के साथ। अगर आप ये चार्ट देखेंगे तो पिछले 128 महीने में जो हमने इन्वेस्ट किया है, तो ये जो ऑरेंज लाइन है ये हमारा एवरेज परचेज प्राइस है, क्योंकि हम तो एसआईपी करे जा रहे थे। ये जो ब्लू है वो उस दिन का सिल्वर का प्राइस है। अब आप देखेंगे कि यहां पे अचानक से सिल्वर भागा, फिर से नीचे गिर गया, फिर फ्लैट रहा, फिर नीचे चला गया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे चला गया, फिर भागा, फिर नीचे आ गया, फिर भागा, फिर नीचे आ गया। पर ऐसे करते करते 10 साल के होराइजन में मेरी एवरेज परचेज प्राइस से आज 1 लाख रुपए किलो सोना ज्यादा महंगा हो चुका है। मैंने 55,000 में खरीदा था, आज वो 1,55,000 हो चुका है। तो यानी कि वो 1 लाख रुपए ज्यादा, और 25 किलो यानी 25 लाख रुपए का मुझे प्योर प्रॉफिट इसमें आज के दिन हो सकता था। तो गाइज ये पावर होती है जब आप एसआईपी करते हो। अगर आपको ये वाली वर्किंग चाहिए तो आप नीचे दिए हुए कम्युनिटी के लिंक में, टेलीग्राम कम्युनिटी के लिंक में ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे हम बहुत सारे ऐसे डेटा शेयर करते हैं, उस कम्युनिटी को ज्वाइन करिए, एब्सोल्युटली फ्री कम्युनिटी
कम्युनिटी है उसका QR कोड स्क्रीन पे फ्लैश भी कर रहा है, उस पर सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी, इस तरह के एक्सेल शीट्स आपको दिए जाएंगे और आपको पैसिव इनकम कमाने के और भी बहुत सारे तरीके मिलेंगे। तो भाई फटाफट देख लीजिए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और स्क्रीन पे QR कोड फ्लैश कर रहा है। तो भाई अब यह भी समझ आ गया कि हमारी SIP करते ही हमारे को एक लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। अब अगला स्टेप है कि SIP करते कैसे हैं, आइए उस पर मैं लाइव SIP आपको करके दिखाता हूं। ओके गाइस, आप यहां पे देख सकते हैं कि अब हम जो है वो ETF करेंगे। तो यहां पे हम जाएंगे हमारे ब्रोकर टर्मिनल पे और हम यहां पे ETF सेक्शन क्लिक करेंगे। ETF सेक्शन में हम कमोडिटीज क्लिक करेंगे और सबसे पहली चीज जो हम करते हैं, हम एक्सपेंस रेशियो को डिसेंडिंग ऑर्डर में डाल देंगे, यानी हम सब देखेंगे सबसे सस्ता जो है वो एक्सपेंस रेशियो किसका है। तो यहां पे हम देख सकते हैं सबसे कम एक्सपेंस रेशियो किसका है। तो हम देख सकते हैं मिराय एसेट गोल्ड ETF का सबसे कम है, पर हमें सिल्वर चाहिए। तो सिल्वर में हमें सबसे लोएस्ट दिख रहा है जीरोधा का, फिर हमें दिख रहा है मिराय का और फिर हमें दिख रहा है आदित्य बिरला का। ठीक है, अब ये हो गया कि सबसे कम जो है एक्सपेंस रेशियो किसका है। अब हमने ये तय कर लिया कि हम आदित्य बिरला ETF खरीदेंगे, तो हमें क्या करना है, हमें आना है यहां पे ऑर्डर्स पे। ठीक है, और ऑर्डर्स पे जब हम आएंगे तो यहां पे SIP लिखा हुआ है। अब हम SIP पे जाएंगे, हम यहां पे न्यू स्टॉक SIP करेंगे और न्यू स्टॉक SIP पे हम सर्च करेंगे आदित्य बिरला सिल्वर ETF। ये रहा, ये NSE पे रहा, मैं इसकी क्रिएट SIP कर देता हूं। अब मुझे कितना करना है, 183 रुपीज का है, मुझे हर महीने इसमें कितने यूनिट्स खरीदने हैं, 5000 का खरीदना है, तो मैं 25 यूनिट्स कर लेता हूं। अब इसमें मैं डेली भी कर सकता हूं, वीकली भी कर सकता हूं, मंथली भी कर सकता हूं। मैंने तारीख क्या सेट कर दी, मैंने तारीख सेट कर दी भाई फॉर एग्जांपल 7th ऑफ एवरी मंथ। तो हर महीने के 7 तारीख को ये मेरा पैसा कट जाएगा। कितने बजे, सुबह 9:30 बजे कट जाएगा। तो मैं यहां पे, अच्छा इसको भी मैं चूज कर सकता हूं। आपको लगता है भाई 9:30 बजे मेरे को सही नहीं रहेगा, एक काम करते हैं, इसको हम कर देते हैं दोपहर को 12:30 बजे। तो भाई हमने इसको कर दिया दोपहर के 12:30 बजे। तो ये हो गया जी 12:30 बजे। अब आपने क्या किया, यहां पे सेट स्टॉक SIP कर दिया एंड दैट्स इट, आपकी SIP सेट हो गई है। अब मेरी जो SIP है वो 7 नवंबर को कटेगी और अप्रॉक्सीमेट ऑर्डर 4575 का, उस दिन जो भी प्राइस होगा उस हिसाब से प्राइस एडजस्ट हो जाएगा। मुझे बस अपने अकाउंट में हर बार 5000 रुपए रखने हैं और उससे जो है मेरी SIP क्रिएट हो जाएगी। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि SIP सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में होती है, ETFs में नहीं होती। ये भी एक बहुत सिंपल तरीका है जिससे आप अपने ETFs में भी SIP चालू कर सकते हैं। तो गाइज ये था सिल्वर का लेखा जोखा और किस तरीके से आप सिल्वर ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपनी SIP कर सकते हैं, उसके बारे में हमने पूरा आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे दिया विद लाइव SIP। अब आप इसको करना चाहते हैं कि नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और कोई डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं फिर से एक वीडियो लेके आ जाऊंगा। मास्टर क्लास अभी तक अटेंड नहीं करी तो फटाफट जाके फॉर्म भर दीजिए और उसके एंड में व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर दीजिए। और अगर आपको सिल्वर SIP की पूरी एक्सेल शीट कैलकुलेशन चाहिए तो जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है उसको ज्वाइन कर लीजिए और उसमें हम आपको ये सारी इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं ताकि आपकी लर्निंग्स बढ़ती रहे। और किन मुद्दों पे वीडियोस चाहिए वो जरूर बताइएगा। इस वीडियो को तो सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जिनको समझ नहीं आ रहा कि सिल्वर में इन्वेस्ट कैसे करे, कब करे, क्यों नहीं करे। थोड़ा बहुत शायद इस वीडियो से उनको क्लैरिटी आएगी। अगली वीडियो तक दिस इज संजय कथुरिया साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।